जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई प्रदीप प्रजापत। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मैंने जब दुबले पतले मनुष्य के बारे में बताया था कि दुबले पतले मनुष्य कमज़ोर होने के कारण वह अपने वज़न को कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों, उस पर एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि एक वीडियो ऐसे बनाए कि हमारे जो वज़न है उसको कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि हम घर बैठे ही हम या कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि बिजनेस का काम करते हैं या और कुछ भी हमें जॉब करते हैं और हमारा वज़न है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसे बिना एक्सरसाइज करे हम वज़न को कैसे घटाएं। तो दोस्तों, हम आपको यही बताएंगे कि बिना एक्सरसाइज किए वज़न को कैसे घटाएं और हमें किस तरह खाना यूज़ करना होगा और किस तरह का खाना होगा और सबसे ज़्यादा खाना यूज़ हल्का खाना होगा। तो दोस्तों, हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा खाना आपको खाना होगा। सबसे पहले दोस्तों, हमें सुबह उठकर नींबू का पानी पीना होगा, जैसे नींबू का पानी पीना होगा और उसमें मीठा गुड़ को मिलाकर उसे पी लेना होगा। तो दोस्तों, ये हमारे वज़न को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। तो दोस्तों, अगर आप 2 या 3 हफ्ते अगर इस नींबू को पानी को सुबह-सुबह रोज़ाना यूज़ करोगे तो दोस्तों, आपका धीरे-धीरे वज़न कम होता जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक है हमारी, उसमें हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें क्या भुने हुए चने, जैसे कि हमें देसी भाषा में हमें भूंगड़े कहते हैं दोस्तों, हमें उन्हें ज़्यादा खाने में यूज़ करना होगा। हमें भुने हुए चने खाने से हमारे शरीर को हमें प्यास ज़्यादा लगेगी और प्यास के कारण हमारी जो भूख होती है वो भूख धीरे-धीरे हमें भूख होती है, उसे हमें भुने हुए चने खाने से भूख मिट जाएगी और हमारा जो होता है वज़न भी नहीं बढ़ेगा और हमारा कुछ समय के लिए हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों, हमें भुने हुए चने खाना होगा और हमारी जो भूख होती है वो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हमें भूख मिट जाएगी और उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, अगली ट्रिक है वो कैसी है, तो दोस्तों अगली में हमें दलिए का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दलिए हमारा बहुत ही हल्का होता है खाने में और कुछ घंटों के लिए अगर आप उसे खाओगे तो आपका शरीर भी अच्छी तरह काम करेगा और आपको भूख भूख भी मिट जाएगी और आपको शरीर शरीर ज़्यादा वज़नदार भी नहीं है। और अगर आप इस दलिए को खाओगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी कुछ घंटों के लिए। तो दोस्तों, आप दलिए का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगली ट्रिक है हमारी दोस्तों, हमारी जो ब्लैक टी होती है उसे दिन में 2 या 3 बार पिए। दोस्तों, आप ब्लैक टी बाज़ार से ख़रीद सकते हो और बाज़ार से ख़रीदने के बाद आप उसको दिन में 2 या 3 बार यूज करो, मतलब पीने में यूज करो। आपका वज़न है धीरे-धीरे 3 या 4 या 1 महीने में 3 या 4 हफ्ते या 1 महीने में आपका धीरे-धीरे वज़न कम होता जाएगा और आप बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग व एक हट्टे-कट्टे बंदे की तरह लगोगे। तो दोस्तों, कुछ ट्रिक हैं ये, आपको आप अगर इन ट्रिकों को अपना लोगे तो दोस्तों, आपका वज़न धीरे-धीरे कम होता जाएगा और आपको जीवन में कुछ कार्य करने में या भागने में और कुछ, जैसे कि हम बाज़ार में कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो हमारे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते हैं या कुछ भी और कार्य करते हैं तो हम कार्य करने से पहले हमें साँस चढ़ जाते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैंने बताया आपको, अगर ये ट्रिक आप यूज़ करोगे तो आपकी जो मोटी चर्बी है या पेट फुला हुआ है तो धीरे-धीरे आपका वज़न वो कम होता जाएगा और आप एक अच्छी चैन की ज़िंदगी जियोगे। तो दोस्तों, आगे बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा और यूज़ क्या करना होगा। दोस्तों, हमारे जो खट्टे फल होते हैं उन्हें भी ज़्यादा यूज़ कीजिएगा सुबह खाने में या शाम को खाने से पहले, ताकि हमें खाने की भूख ज़्यादा न लगाए और रोटी कम खाए, फल फ्रूट ज़्यादा खाए।
कुछ घंटों के लिए अगर आप फल फ्रूटों को खाओगे तो हमारे शरीर में रोटियों की जगह वह काम करेंगे, तो वे हल्के व हमारे भूख को मिटाएंगे और हमें रोटियों की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े, इसलिए फल फ्रूटों को खाना भी ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फल खाने चाहिए और हमें हमें दिन में जैसे कि दही और लस्सी इस तरह के इस दही और लस्सी को भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए, ताकि हमें भोजन या और कुछ भी खाए उन्हें अच्छे तरह शरीर में पच जाए। तो दोस्तों अगला जो है हमारा ट्रिक है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कुछ काम लगे हुए हो या आप टेलीविज़न देख रहे, आपको टेलीविज़न देखते देखते भूख लग जाती है, तो दोस्तों हमें उस टाइम पर क्या करना होगा, उस टाइम पर भी हमें क्या करना होगा कि हमें हल्का भोजन खाना होगा। जैसे कि आप कभी सिनेमा हॉल में जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो हम वहाँ पर भी पॉपकॉर्न खाते हैं। तो दोस्तों पॉपकॉर्न भी एक हल्की खाने में हल्की चीज़ होती है और उसे आप खाओगे तो आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपका वज़न है वो भी उसमें धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोस्तों पॉपकॉर्न भी आपकी भूख मिटाएगा, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए आपको भूख नहीं लगने देगा। तो दोस्तों इस तरह की ट्रिक अगर आप यूज़ करोगे तो जीवन में अपना मोटापा घटा पाओगे और आप कुछ भी कार्य करते हुए और कुछ भी काम करते या अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदारों को ये नहीं सुनोगे कि आप बहुत मोटे हो गए हो, या आप कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई आप तो बहुत सांड हो गए हो या आप इतने मोटे हो गए। तो इस तरह अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो अपना वज़न घटाओगे और अपने वज़न को घटाकर अपना शरीर है वो एकदम मजबूत व तंदुरुस्त बनाओगे और दोस्तों आप कभी भी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप इस तरह की चीज़ खाओगे तो आपका वज़न है वो धीरे धीरे अच्छी तरह लिमिट के हिसाब से आपका वज़न हो जाएगा। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको हमारी जो सावधानी चीज़, जैसे कि सावधान रहना होगा, किन चीज़ों से सावधान रहना होगा। दोस्तों हमें सावधान रहना होगा कि हमें बाज़ार की जो सबसे ज़्यादा बाज़ार की खटाई वाली चीज़ होती हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पानी पतासे और इस तरह कुछ ज़्यादा तली वली चीज़ नहीं खानी होगी। क्या आप अगर तली हुई चीज़ खाओगे तो आपका जो वज़न है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इन चीज़ों से बचें और कम से कम इन्हें यूज़ किया जाए, ताकि हमारा शरीर का वज़न है वो ज़्यादा न बढ़े। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को खाओगे तो आपको बीमारी लग सकती है और आपको फिर डॉक्टर के पास भी जाना होगा बीमारी होने के कारण। तो दोस्तों आप ऐसा काम मत कीजिएगा, ताकि हमें खाना भी खाए और डॉक्टर को भी रुपया देकर आए। तो दोस्तों एक और है जो कि हमें नशा पता करते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों नशे से भी दूर रहिएगा, मेरी आपसे यही गुजारिश है। अगर आप नशे की लत में लग गए हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिएगा और आपको नशा कभी नहीं करना होगा ज़िंदगी में। अगर आपको हट्टा कट्टा व अच्छा शरीर व अच्छी नॉलेज के साथ रहना होगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यही थी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में बताना कैसी मेरी वीडियो है। और दोस्तों मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी तरह की वीडियो लेकर आऊँ। और दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आप कमेंट में बताएं कि आपके लिए किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ, ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यही थी। जय हिंद, जय भारत।